यानी आपके सामने अगर दृढ़ संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो आप डर से भी आगे जा सकते हैं। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आप उसके आगे जा सकते हैं। हम लोगों को स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा है, हम लोग 5 स्टार होटल में खाना तो खाना चाहते हैं, हम लोग एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं जानते। हम नदी भी पार कर जाए, लेकिन मेरा पैर भी ना भीग पाए। तो ऐसे विल विन पोजीशन में अभी हमारे सभी फाउंडर भाई एवं बहन फंसे हुए हैं। उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, सब लोग हैं। अंतर क्या है कि जो लोग लीडर हैं, इन द सेंस जो लोग समझ पा रहे हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का जो मिशन विजन है, उसको जो समझ पा रहे हैं, उनके अंदर से वो डर निकल गई है। उनको पता चल गया है कि डर के आगे जीत है। ये जो सिचुएशन है अभी, अगर हम इसको पार कर लेंगे तो निश्चित हम जीत जाएंगे। क्यों? वैसे ही जैसे रावण ने अपने सिर को काट करके और अर्पण कर दिया था भोलेनाथ के पास, उसको ये विश्वास था कि पीछे उसके जो ईश्वर है वो उसको बचा लेंगे। उसी तरह से हम लोगों की भी अभी एक एक जो इच्छा शक्ति है उसकी आहुति हम लोग दे रहे हैं, और डर करके नहीं, बिल्कुल डर के आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हमारे पीछे दुनिया का सबसे ताकतवर हमारा ग्रेट सीईओ एस मुफारा खड़ा है, जो हमको हारने नहीं देगा। हम किसी को भी हारने नहीं देगा। हाँ, जीवन की लड़ाई हार जीत तो वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है, हम उसमें नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ये जो जीवन की लड़ाई है, ये हमारा ग्रेट सीईओ एस मुफारा हमारे पीछे है, बैक एंड पर है, वो हमको हारने नहीं देगा। उसको पता है, उसको मालूम है कि कब हमको क्या देना है। इसकी पूरी तैयारी एस मुफारा सर बैक एंड पर कर रहे हैं, और वो तय सीमा पर हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये जो डर है, इसी के आगे जीत है। हम लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चांद के पार नहीं जाना चाहता है? एक फिल्म आई थी, चांद के पार चलो। क्या आप लोग चांद के पार जाना चाहते हैं? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग चांद के पार जाना चाहते हैं? इसके लिए आप क्या प्राइस पे करें? आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। आप जैसे भटकर जी यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि जब यहाँ पर एप्पल्स आएंगे तो हम लोग हुलू लुलू जाएंगे। उसके लिए क्या प्राइस पे करना चाहते हैं? और आपने क्या प्राइस पे किया है ऑन पैसिव में? मैंने पिछले के वेबिनार में भी बताया था कि दुनिया में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट में लोगों को बांटा है, डिवाइड किया है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। हम इससे भी परे हो चुके हैं, यानी हम अलौकिक दुनिया से भी आगे जा चुके हैं। एज ए ऑन पैसिव फाउंडर हम लोग ना एम्प्लॉय है, ना सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये सबसे हम लोग आगे निकल चुके हैं। हम लोगों ने क्या प्राइस पे किया है? इतनी बड़ी जो सफलता हम लोगों के सामने आकर के खड़ी है, सिर्फ द्वार खुलने का इंतजार करना है। हम लोगों ने कोई प्राइस पे नहीं किया है दोस्तों। हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है, एक कॉन्क्रीट डिसीजन लिया है, और हम सब हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े हैं। बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति आपको दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा युद्ध को जिता सकता है। आपके पास वेपन बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुनिया के आधुनिक हथियार हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में इच्छा शक्ति, आपके अंदर में अगर वो शक्ति नहीं रहेगी, दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, तो आप जीती हुई बाजी को हार सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। मैंने जो रूज बेल्ट का कहानी आप लोग को सुनाया, ये इसलिए बताया कि उनकी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने उस हारी हुई बाजी को भी जीत में परिणत कर दिया, परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, यहां भी वही है, और यहां पर तो वो भी लॉजिक नहीं है।
हमारी हारी हुई बाजी का तो कोई सवाल ही नहीं है। एस मुफारा सर कहते हैं वी आर ऑल इन इट टू विन इट। जो अंदर है वो सिकंदर है, जो अंदर है वो सिकंदर है। तो हारने का तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं भाई। तो फिर हम लोग किस बात से डरे हुए हैं? कई लोग फोन करते हैं, क्या होगा सर, ये आएगा कभी, कब एप्पल्स आएंगे? ये बराबर डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 2 असफल हुआ, फिर उसके लिए 3 साल हम लोग को इंतजार करना पड़ा, कुछ खामियां थी। तो वो चीजें, वो दुर्घटना ना हो जाए ऑन पैसिव में, इसके लिए मैक्सियो और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा एक एक चीज को बार बार रीचेक 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 करते हैं। वो कभी कभी मीटिंग में भी बोले हैं, ओ कनेक्ट चेक, वेरीफाई चेक, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं, चेक 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 चेक। तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को चेक कर रहे हैं कि जब एक बार ऑन पैसिव की फ्लाइट जब रनवे छोड़ेगी तो हमको नीचे देखने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग सीधा नर्क से स्वर्ग की यात्रा करने वाले हैं। हम लोग सीधा गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, और इसके बीच में कोई उतरने का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आप उतर के भाग भी नहीं सकते। ऐसे हम एयरक्राफ्ट में सवार हैं, ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में, जहां आपकी जीत निश्चित है। फिर किस बात से आप डरे हुए हैं? किस बात से आप भयभीत हैं? कई लोग रोज फोन करते हैं, आपको भी फोन करते होंगे, या आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं आती होंगी। आप अगर पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, आपकी वाइफ आपको पागल घोषित कर दी होगी, आपके बेटे बेटी आपको पागल घोषित कर दिए होंगे, जैसे मुझे भी पागल घोषित कर दिया गया है। मैं भी एक कमरे में बंद रहता हूं, और हमारी वाइफ भोजन के समय आके भोजन के लिए बोल देती है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्यों? उनको ये चीज पता नहीं है, मालूम नहीं है कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, रदरफोर्ड ने जब बिजली का निर्माण किया था तो वो 14 साल उस कमरे में बंद था, और 1000 बार वो जो बिजली बनाने का जो उपक्रम होता है वो 1000 बार फेलुअर हुआ था, और 14 साल बंद रहा था। उसके आस पड़ोस, उसके रिश्तेदार, उसके कलीग, सब लोग बोलते थे उनके माताजी को कि अरे आपका लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया, कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ गया, ये मरमरा तो नहीं गया, कहीं दिखता नहीं है, कहाँ है ये? लेकिन उसकी माताजी को पता था कि हमारा लड़का कुछ नया कर रहा है, ये दुनिया को बदलने के लिए आया है। उसके माताजी के अंदर में कॉन्फिडेंस था कि यस, मेरा बेटा कुछ करेगा। तो वो बोलती थी, मेरा बेटा पागल नहीं है, आप धीरज रखो, वो दुनिया को कुछ देना चाहता है, प्लीज वेट, प्लीज वेट। वैसे ही हम सभी जितने भी फाउंडर भाई एवं बहन हैं, हम लोगों को पागल घोषित कर दिया गया है, इसलिए कि जो लोग ऑन पैसिव को नहीं देख पा रहे हैं उनको लगता है कि ये सब पागल हो चुके हैं। ऐसा कहीं संसार में होता है क्या कि कोई चांद के पार चला जाए? अभी हम लोग सारे लोग चांद के पार जा रहे हैं, अलौकिक दुनिया में जा रहे हैं, जहां ना हमको कमाने की जरूरत है, ना हमको कोई नौकरी करने की जरूरत है, ना कोई बिजनेस करने की जरूरत है। ये इवन कि हमारे आने वाली कई कई पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं है। हम और आप अपने खानदान के आखिरी वारिस हैं जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो जो अगर ऐसी बातें सुनेंगे वो क्या कहेंगे, ये निश्चित रूप से पागल हो चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती पर ऐसा क्या हुआ है क्या कि बिना काम किए हुए पैसा आ जाए, बिना नौकरी किए हुए पैसा आ जाए? इसलिए कि रॉबर्ट कियोसाकी जो 4 क्वाड्रेंट बनाया, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, इसी में लोग उलझ के रह गए हैं कि इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वास्को डिगामो ने दुनिया का खोज किया था, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया। तो यहाँ पर अगर आप खोज सकते हैं तो इसी ब्रह्मांड में आपको सब मिल सकता है। ये दुनिया में बहुत पहले प्रूफ हो चुका है, और भारत तो खोजने का ही एक दूसरा नाम है। भारत ने तो ऐसे ऐसे इवेंट किए हैं,
कि आप और हम जब उस इतिहास को पढ़ेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे।